आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के बारे में चलिए हम लोग उसकी भूमिका परिचय जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या जानने के लिए वास्तविक संख्या से थोड़ा सा और पहले चलते हैं, तब हमें क्लियर मालूम हो जाएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या का दो भाग है, भिन्न और पूर्णांक। फिर पूर्णांक का दो भाग है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या का दो भाग है, शून्य और प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग सिलसिलेवार सब जानेंगे कि किसके प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से और इत्यादि। अब अगला है शून्य। शून्य यानी जीरो। जीरो शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है, बल्कि इसको हम लोग उदासीन संख्या भी बोल सकते हैं। अगला फिर पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी से आगे बढ़ते जाइए इत्यादि। अगला फिर है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा दें तो वह ऋणात्मक संख्या कहलाता है। जैसे -1, -2, -3, -4 इत्यादि। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या है। सभी पूर्ण संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे एक संख्या रेखा लीजिए, बीच में 0 दीजिए। 0 के दाहिने साइड जो भी बढ़ता जाता है वह धनात्मक संख्या होता है, यानी प्लस में होता संख्या। 1, 2, 3, 4, 5। और 0 से लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ जब हम लोग लेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरह से इधर बढ़ते जाएगा। अगला फिर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। जो संख्या भिन्न यानी p/q के रूप में हो और भिन्न का हर शून्य नहीं हो, अर्थात यानी q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये q 0 के बराबर नहीं हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 3/4, 5/6, -4/7, -8/9। अब अगले पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले। जैसे √2, √3, √5। अब उतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? हम लोग पीछे जितना भी पढ़े हैं सब आकर के वास्तविक संख्या में समाहित हो जाता है, इसलिए अब इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या के दो भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होना चाहिए। जैसे 3/5, 7/8, 9/12, √2, √3, √5, √7 इत्यादि। ये हम लोग पढ़ लिए। इसको हम लोग 1.1 भी बोल सकते हैं। अब अगला फिर पढ़ते हैं हम लोग
1.2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग ये जो पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग भाग जब निकालते हैं किसी चीज़ का, किसी संख्या का, तो जैसे पहले इधर हम लोग भाजक लिखते हैं, बीच में भाज्य लिखते हैं, दाहिने साइड में भागफल लिखते हैं और नीचे सारे क्रिया करके नीचे शेषफल लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग यहाँ पर 45 भाज्य है, 4 भाजक है, 7 भागफल है। 45 में 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 7 मरतबा लगेगा, 4 सते 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और तब यहाँ लगाएंगे हम लोग, ये गलत हो गया। 45 में हम लोग 4 से यानी 45 4 से भागा लगाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 4 एकान 4 कट जाएगा यहाँ, फिर 5 उतारेंगे तो 4 एकान 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ हम लोगों को हो जाएगा 45 इक्वल टू 4 इंटू 11 प्लस 1, इस टाइप से। हाँ, तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, एक भागफल हुआ और ये शेषफल हुआ। तो यहाँ भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से डिनोट करते हैं, भागफल को क्यू से डिनोट करते हैं और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा हिंदी में सूत्र में पढ़े हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। सूत्र के रूप में मिलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी 45 में जो डिवाइड दिए थे हम 4 से, उसका 4 इंटू 11 प्लस 1 यानी 45 बराबर था। इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का फॉर्मूला है, इसे याद रखें। ए बराबर इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से बोलते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को हिंदी में ऐसे लिखेंगे हम लोग इस तरह। इसलिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है या बराबर आर से, आर छोटा है बी से। अर्थात इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहाँ 0 छोटा है शेषफल, 0 छोटा है या बराबर है शेषफल से, या शेषफल छोटा है या छोटा है भाजक से है। यही यूक्लिड विभाजन परिमेय है।